बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों। तो आज हम आलू की कतलियाँ बना रहे हैं और बहुत ही सादी सी, बहुत ही आसान सी, सिंपल सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होगी ये। सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया ऑयल और इसमें 2 अदद जो है मैंने प्याज जो है बारीक बारीक काट के डाल दी हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, इससे जो है ना थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ज़ीरा डालने से। तो अब जो है मैं इसको हल्का सा जो है ना इसको लाइट ब्राउन टाइप का करूँगी, ज़्यादा इसको हमने डार्क नहीं करना। ये बहुत जल्दी वक्त में और बहुत सी जो है हल्की सी सिंपल सी रेसिपी, जब आपका कुछ सादा खाने का मूड हो तो आप इसको ट्राई करें। और हमारे घर में ये अक्सर बेशतर बनती रहती है। तो जो है देखिए मैं इसको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। फिर इसमें मैंने 2 से 3 अदद जो है हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा जो है मैं पका लूँगी, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। इसका जो बहुत अच्छा अरोमा निकलता है ना, तो वो सालन को बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। जब आप वैसे भी प्याज के अंदर जब है ना हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर और टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा से, मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए थे स्लाइस में काटे हुए, देखें। तो इसके अंदर जो है मैंने अब आलू डाल देना है और अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 मिनट तो मैंने तमाम आलू को डालने के बाद अच्छे से फ्राई करा है। अच्छे से अब इसमें मैंने डाल दी है बिल्कुल आधा टीस्पून के करीब जो है हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा है। और जो है अब मैं इसमें नमक डालूँगी। बिल्कुल अब एज पर टेस्ट आपने डालना है जितना आप लोग खाते हो नमक। तो इसमें थोड़ा सा खुलता हुआ नमक ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब्ज़ी है और आलू हैं, थोड़े से कभी कभी मीठे प्यारे होते हैं। तो ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना जो है डालना चाहते हैं आलू। यहाँ पर मैंने 2 जो है टमाटोस कट करके रख दिए थे, वो भी मैं उसको ऐसे डाल दूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, जल्दी से कुछ पकाना हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और जल्दी से पकाना था, मैंने फटाफट से जो है ये जो है अपनी रेसिपी को तैयार कर ली थी। और सिंपल सी, खाने में मज़ेदार सी लगती है। तो बस इसको मैंने अभी मिक्स किया है। मिक्स करने के जी तो मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब इसमें पानी डाल दिया था, ताकि जो है अच्छे से आलू उसमें गल जाए, क्योंकि टमाटर से अक्सर सख्त भी हो जाते हैं ना। फिर मैंने इसको लिड करके कवर अप कर दिया, ठीक है। और देखें क्या शुड़ 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 ज़बरदस्त सी आवाज़ें आ रही थी और मज़ेदार सा जो है ये आलू की कतलियाँ तैयार होने वाली थी। अच्छा जी, पानी डालने के बाद जब है ना आलू गलने लगे तो तकरीबन फुल डन हो चुके थे ये। तो मैंने इसमें क्या करा, क्योंकि पानी डाला तो उससे जल्दी गल जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने के लिए जो मैंने जो बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं वो 2 से 3 अदद डाल दी और हरा धनिया काट के ये डाल दिया। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और ये थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है आलू की कतलियाँ, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। अब इसको नान के साथ या सादी रोटी के साथ खाएँगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो जी कतलियाँ हमारी डन हो चुकी हैं, देखें बहुत ज़बरदस्ती बनी हैं। आपको इसकी लुक से ही पता लग जाएगा। मैंने इसकी फाइनल लुक की तस्वीर भी आगे लगा दी है वीडियो बनाकर। सो आप मस्ट ट्राई करिएगा और मेरा चैनल नया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।